मैं उन पॉलिटिशियन में से नहीं हूं जो घुमा फिरा कर बात करते हैं। मैं साफ, सीधी और खरी बात करता हूं। क्या चाहिए तुम्हें? जो मांगोगी वो दे दूंगा। सिर्फ और सिर्फ ज़ैन शाह की फांसी। ज़ैन शाह को फांसी पर लटका हुआ देखना चाहती हूँ मैं। करोगे ये सौदा? औकात में रहो अपनी। किसी ने ठीक ही कहा है, जब इंसान को उसकी औकात और उसकी हैसियत से ज्यादा मिल जाए ना, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। और तुम अपनी हद पार कर रही हो। तो बस फिर ये डील नहीं हो सकती। जो मैं चाहती हूँ वो तुम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपना हक लेना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जरूरत से ज्यादा एतमाद इंसान को डुबो देता है मिस मेहरुनिसा शेरोज। जरूरत से ज्यादा गुरूर और तकब्बुर भी इंसान को डुबोता नहीं, बल्कि इंसान को इंसान नहीं रहने देता। मिस्टर शाहनवाज शाह, तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम समन शाह पे केस करोगी, अदालत ज़ैन शाह को फांसी दे देगी और तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा? सब इतना आसान नहीं है। हम कितने ऐसे केसेस देख चुके हैं और आखिर में क्या होता है? जब गुनहगार ताकतवर होते हैं तो ना चाहते हुए भी हम मजलूमों को उन्हें माफ करना पड़ता है। तो तुम चाहते हो कि मैं जंग लड़ने से पहले ही हार मान जाऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस ये चाहता हूं कि ये जंग ना हो, क्योंकि जंगें कभी किसी को फायदा नहीं देती। जंग किसी फायदे के लिए लड़ी भी नहीं जाती। जंग अपने हक के लिए या अपने मकसद को पूरा करने के लिए लड़ी जाती है, और मैं ये जंग अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। मामा सही कहती हैं। तुम सुनती सबकी हो और करती अपनी। बीजान मेरे बारे में क्या सोचती है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ऐसा नहीं है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं और मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। जिन्हें फिक्र होती है ना, वो साथ देते हैं, मायूस नहीं करते। मेरे शानी की हालत तो आपके सामने थी ना बीजान। आपने देखा है वो कितनी अजियत में गया है। और मेहरू ठीक ही तो कहती है, शानी के कातिल को क्या हम ऐसे ही छोड़ दें? आप लोगों के सामने सब कुछ हुआ है। मैंने जिस तरह सब्र किया है ना, मैं सिर्फ मेरा खुदा जानता है। मेरा बच्चा चला गया बीजान। मैं तुम्हारे दर्द को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन सादिया बेटा, शानी को तो हम वापस नहीं ला सकते ना। लेकिन उसकी जितनी जिंदगी थी उसने जी ली। मगर ये बात याद रखो कि हम इन सियासतदानों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। बीजान आई थी, बहुत गुस्सा कर रही थी। क्यों? ये कह रही थी कि मेहरू को क्या जरूरत है इतने बड़े लोगों से दुश्मनी मोल लेने की। मैं कोई दुश्मनी नहीं मोल ले रही, अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रही हूँ। मेहरू, मत भूलो कि तुम मेरी बेटी होने के साथ साथ अब उनकी होने वाली बहू भी हो, और ज़ीशान की बहन भी। खुदा गारत करेगा उन लोगों को जिन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। आप फिक्र क्यों करती हैं? सब्र रखें, शायद इसी में अल्लाह ताला की मर्जी थी। मेहरू, एक बात तो बताओ, तुमने राफे पे ऐसा कौन सा वजीफा पढ़ के दम किया है जो वो तुम्हारे पीछे इतना पागल है, तुम्हारी ही तारीफें करता रहता है हर वक्त? मैं सोच रही हूँ कि मैं वो वजीफा तुम्हें भी बता दूं। दरअसल मैं राफे, छोड़ो जाने दो, राज की बात है, तुम्हें क्यों बताऊं? लेकिन तुम जरा मुझसे बचकर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि वो वजीफा मैं पढ़कर तुम पे भी दम कर दूं, फिर तुम भी मेरे गुन गाती रहो, मेरी तारीफें करती रहो, और सबको लगे कि रुज तो पागल है, मेहरू की तारीफें ही करती रहती है। ख्याल रखो अपना। ये जान तो अल्लाह की अमानत है,
जब उसकी मर्जी ले ले हमसे। पहले भी आपसे मैंने यही कहा था कि जाने वाले को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपके दुखों का मदावा करना चाहती हूँ। मैं खुद एक माँ हूँ, आपकी तकलीफ को समझ सकती हूँ, इसीलिए अनजाने में मेरे बेटे से जो गुनाह हो गया है, हाथ जोड़कर आपसे उसकी माफी मांगना चाहती हूँ। हमारी तो जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई। क्या कहें, एक हादसा था। हादसा तो कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है ना। अगर इस हादसे में आपका नुकसान हुआ है तो यकीन करें हम भी कम तकलीफ में नहीं हैं। आपने अपना बेटा खोया है, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। एक माँ के दुख को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है सादिया। एक माँ की दूसरी माँ से रिक्वेस्ट समझे, आप प्लीज अपना केस वापस ले लें। जी। जैन शाह को सजा दिलाकर हमें क्या मिलेगा बताओ? नहीं, मैं अपने भाई के कातिलों को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। अगर आज मैं जिशान के लिए नहीं लड़ी ना, तो न जाने कितने बेगुनाह जिशान ऐसे ही मारे जाएंगे। इस सिस्टम को बदलना होगा। जैन शाह जैसे लोगों को बताना होगा कि गरीब का खून इतना सस्ता नहीं है जिसे जब चाहा जहां चाहा बहा दिया। और आपने उस लड़की की माँ से बात की? क्या कहा उन्होंने? मैंने तो समझाने की कोशिश की थी, हो सकता है मान जाए। मुश्किल है। वो तो मान जाएंगी लेकिन वो लड़की नहीं मानेगी। और मैंने आपसे कहा था कि ये मामला मुझे हैंड ओवर कर दे, मैं खुद उनसे निपट लूंगा। नहीं शाहनवाज, मुझे इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करने दो। 2-4 दिन की बात है, मुझे पूरी उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। बस भाभी, बहुत हो गया। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज बात मेरी जॉब पर आ गई है, आप खुद सोचिए। अगर मेरी जॉब ना रही तो मैं क्या करूंगा? बहुत अफसोस की बात है वैसे चाचू। अगर जिशान की जगह आपकी अपनी औलाद होती तो क्या तब भी आप ऐसे ही कहते? देख रही हैं भाभी आप कैसी जुबान चल रही है आपकी बेटी की। क्या शानी को मैं अपना बेटा नहीं समझता था? मेहरुनिसा चुप रहो। वैसे बड़ी एहसान फरामोश निकली हो तुम। तुम्हारे बाप के मरने के बाद किसने तुम बहन भाइयों को सहारा दिया? किसने पाला तुम सबको बाप बन के? मैंने पाला ना। फिरोज तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब मेहरुनिसा ना समझ है, इसकी बात का बुरा मत मानो। अरे भाभी बस रहने दे। बच्ची कह कह के आपने उसको सर पे चढ़ा लिया। हमेशा अपनी मनमानी करती है, किसी की कोई बात नहीं सुनती। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब इस घर का और कितना बड़ा नुकसान करेगी ये। देखो मेरू, मैं तुम्हारी हर गलती माफ की, तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त किया है। तुमने जो चाहा वो किया, मगर अब तुम इस मामले से अपने आप को दूर रखोगी। और हाँ, मैं तुम्हें आखिरी बार ये बात समझा रहा हूं, अगर अब भी तुमने अपनी मनमानी की तो मैं तुम्हारा इस घर से निकलना बंद कर दूंगा। मगर चाचू मैं अम्मी ये बस मेहरुनिसा, और नहीं। मैं इस घर में और मजीद कोई तूफान नहीं चाहती। खुदा का वास्ता है, छोड़ दो सब। वक्त और हालात ही ऐसे हो गए कि इसने हम सबको एक दूसरे के मुखालिफ खड़ा कर दिया। मैंने आज तक किसी से मदद नहीं मांगी, किसी से सहारा नहीं मांगा। जो किया है खुद किया। मुझे तो किसी से मदद लेना पसंद ही नहीं है, बल्कि मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। नेहरू, मैं जानता हूँ कि तुम खुददार भी हो और बहादुर भी, मगर अब नहीं हो शायद। राफे, मुझे इस जंग में तुम्हारा साथ चाहिए। बोलो, तुम मेरा साथ दोगे ना? क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पे खड़ा हूँ। तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे ना? कभी भी नहीं।